नमस्कार दोस्तों, एमकेजी फाउंडेशन की सफलता की पाठशाला में आपका स्वागत है। एमकेजी फाउंडेशन थर्ड एपिसोड में बात करेगा 10 कॉजेज़ ऑफ फेलियर। ऐसे 10 कारण जिनकी वजह से सफलता हम लोगों से बहुत दूर होती है। हम लोग जानबूझकर कभी कभी अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं। ऐसी मिस्टेक होती है जो असफल बनाने में सहायक होती है। पहला रीज़न है ब्लेम्स अदर्स, दूसरों पर दोषारोपण करना। हम लोग अपनी प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हम कुछ मिस्टेक करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, बच्चे हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी व्यक्ति, सबकी टेंडेंसी होती है दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना, अपने आप को बचाना। जब आप ऐसा करते हो, आप कमज़ोर होने लगते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपनी समस्या का आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेकंड कॉज ऑफ फेलियर है ब्लेम योरसेल्फ इन प्राइवेट, अकेले में खुद को दोषारोपण करना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो लोग अपनी समस्या से और दूसरों की समस्या से बहुत दुखी होते हैं। वो अकेले में जाके सोचते हैं, अरे ये गलती हमने तो नहीं कर दी, ये गलती मेरी वजह से तो नहीं हो गई, और उसकी वजह से स्ट्रेस लेते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। हम सभी इंसान हैं, सबसे गलतियां होती रहती हैं। आपको सोचना है आपने जानबूझ के की है या किसी ने जानबूझकर ये गलतियां की है। यदि किसी ने जानबूझ के गलती नहीं की है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए, और किसी ने इंटेंशनली की है तो उसको लीगली सज़ा देना चाहिए और मूव ऑन होना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको अपनी एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन में लगाना। थर्ड कॉज ऑफ फेलियर है गोल सेटिंग। ये मेरा बहुत फेवरेट है। यदि लाइफ में आपका पर्पज नहीं है, ये वैसे ही है जैसे कि हम ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं और हम टिकट विंडो पे जाते हैं और उसको कुछ नहीं बोलते हैं, तो समझो आपको कहाँ का टिकट मिलेगा, आप कहाँ जाएंगे? आप यहाँ से वहाँ घूमते रहेंगे और आप किसी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाएंगे। सिमिलरली लाइफ एक जर्नी है। आपके पास यदि गोल्स नहीं होंगे, आपको पर्पस पता नहीं होगा, आपके पास डेली, वीकली, मंथली, ईयरली और लॉन्ग टर्म गोल नहीं होंगे, तो आप भी बिना डेस्टिनेशन के, बिना आपको पता ही नहीं होगा कि आपको करना क्या है। जब हम लोगों को एक घर बनाना होता है, उसका आर्किटेक्चर तैयार करवाते हैं, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, वो बताते हैं बेडरूम, किचन, लिविंग रूम के बारे में, और उस पर बहुत डिस्कशन करते हैं अपने फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से, कई लोगों से कई लोगों से उसके बारे में चर्चा करते हैं, जिससे कि आपका घर का डिज़ाइन अच्छा बन जाए। जब यही बात अपनी लाइफ के ऊपर आते हैं तो उस पर हम मेहनत नहीं करते हैं। सोचो, जो लाइफ आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, उसकी आप कोई डिज़ाइन नहीं कर रहे हो, उसके लिए आपके पास कोई थिंकिंग नहीं है, उसके लिए आपके पास कोई गोल सेटिंग नहीं है, उसके लिए आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे? फोर्थ कॉज ऑफ फेलियर है रॉन्ग गोल सेटिंग। रॉन्ग गोल बहुत खतरनाक होता है। एक गोल सेटिंग से भी ज़्यादा खतरनाक। यदि आप गोल सेटिंग नहीं कर रहे हो चलेगा, यदि आपने एक बार रॉन्ग गोल सेटिंग कर दी, आपको डेंजर जोन में लेके जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति था जिसको गोल्ड से बहुत प्यार था। एक दिन वह व्यक्ति गोल्ड शॉप में जाता है। वो शॉप
मार्केट में थी, जहाँ पे हमेशा लोग बहुत बहुत संख्या में रहते थे। जब वह जाता है उस समय दिन था और वहाँ से गोल्ड चुरा लेता है। जैसा मैंने बोला कि दिन था, सबने उसको देख लिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सबके सामने क्राउडेड प्लेस पे आके चोरी की, ऐसा तुमने क्यों किया? तो उसने बोला कि मुझे गोल्ड के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। अब आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि रॉन्ग गोल सेटिंग आपको कहाँ ले जा सकता है। फिफ्थ कॉज ऑफ फेलियर है शॉर्टकट। हम ओवरनाइट सक्सेसफुल होना चाहते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं और आप अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, आप अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको स्किलफुल होना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 6 कॉज ऑफ फेलियर, फिफ्थ का अपोजिट है लॉन्ग वे। ये वैसे ही है जब आप एक सिटी से दूसरी ट्रैवल करते हो, उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं। आप शॉर्टेस्ट सेफेस्ट रास्ते को चूज़ करते हो। सिमिलरली सक्सेस होने के लिए भी ऐसा रास्ता चूज़ करना चाहिए जिसमें टाइम भी कम लगे, क्योंकि आज की लाइफ में यदि आपको एक प्रोजेक्ट 1 साल के लिए दिया गया है, यदि आप उसको 10 ईयर में कंप्लीट करते हो तो हो सकता है आप सफल नहीं माने जाओ। 7 कॉज ऑफ फेलियर है स्मॉल थिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, छोटी छोटी चीज़ें सफल होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कभी कभी में बहुत बड़ा नुकसान होता है। 8th कॉज ऑफ फेलियर है क्विटिंग सून। इसको हम क्रिकेट से समझते हैं। क्रिकेट में ऐसा समझो कि आप बैटिंग कर रहे हो और बॉलर आपको एक से बढ़कर एक खतरनाक बॉलिंग डालता जा रहा है। आपको पहली बॉल डाली, आपने हिट नहीं किया, सेकंड डाली, थर्ड डाली, फोर्थ डाली, आपने हिट नहीं किया, फिफ्थ बॉल पे आप 6 लगा देते हो। सिमिलरली लाइफ में भी ऐसे ही है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, आपको डरना नहीं है, आपको उनका सामना करना है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको सक्सेस बना देगी। 9th कॉज ऑफ फेलियर है बर्डन ऑफ पास्ट। पास्ट में जो भी इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से प्रेजेंट और फ्यूचर को ख़राब करते रहते हैं। हम सभी लोगों को पास्ट इंसिडेंट से ऑलवेज लर्न करना चाहिए। यदि आप ऐसा करोगे तो आप टेंशन से फ्री रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, डिप्रेशन फ्री रहोगे। 10th रीजन ऑफ फेलियर, इल्यूजन ऑफ सक्सेस, सफलता का भ्रम। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा पैसा या नॉलेज आ जाती है, उनको लगने लगता है कि वो सफल हो गए। ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये दोस्तों, कभी भी आपके पास पैसा आ जाए, नॉलेज आ जाए, आपको अहंकार नहीं करना है। नेक्स्ट 4th एपिसोड में MKG फाउंडेशन बात करेगा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड